हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फाउंडेशन विद अनुराग पे। आज हम लोग क्वेश्चन 34 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है देखिएगा। कहता है एक कंप्यूटर की कीमत एक कंप्यूटर की कीमत एक कंप्यूटर की कीमत रुपया 34,000 है। 34,000 है। 17% की कमी के बाद 17% कमी के बाद कंप्यूटर की कंप्यूटर की कीमत रुपया में क्या होगी। ऑप्शन ए है आपका 26,200। ऑप्शन बी है 30,500। ऑप्शन सी है 28,200। ऑप्शन डी है 27,380। और ये क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। ये क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। एक कंप्यूटर की कीमत मतलब प्राइस। प्राइस मतलब कीमत होता है। कीमत कितना है? 34,000 है। 17% की कमी के बाद, तो 17% की कमी किसमें होगा? तो 100% में। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज में कमी हो रहा है तो वो 100% में होगा। कोई भी चीज में कमी हो रहा है तो वो 100% होगा। तो देखिएगा 17% की कमी यानी प्राइस है और कमी आ रहा है, उसमें गुना हो जाएगा, तब ना पता चलेगा कितना परसेंट का कमी हुआ है। तो 17% यानी कि 100 में घटा देंगे 17, क्योंकि कमी बोला है तो चूंकि घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 83%। 83% आएगा। तो 34,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 83%। और चूंकि आपको हम बताए हैं परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि परसेंट के बदले नीचे 100 आएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट काट देते हैं इसको परसेंटेज से 2 जीरो। अब देखिएगा गुना करने का तरीका। जीरो को हम लोग बाद में लिखेंगे गुना करने के बाद। 34 और 83 में गुना करते हैं। 34 और 83 में हम जीरो को नहीं लेके गए हैं, ये तो जीरो दोनों हट गए। हम जीरो को नहीं लेके जा रहे हैं, हम सिर्फ जीरो को इग्नोर कर दिए, 34 और 83 को कर रहे हैं। 4 तिया 12 का 2 बाकी में 3 तिया में 10, 8 छक बदे 2 3, 8 तिया 24, 24 24 3 27, यानी 28 2 2 और एक जीरो बाकी था, एक जीरो, यानी कि मेरा कितना आंसर आ गया? 28,220 आंसर आ गया। 28,220 मेरा सी नंबर ऑप्शन है। नोट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक संख्या में एक संख्या में 57% वृद्धि 57% वृद्धि करने पर 57% वृद्धि करने पर 942 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन इसका है 800 700 500। 800 700 600 500। ये पूछ जो रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए कि मतलब 100% का मान ज्ञात कीजिए।
संख्या ज्ञात कीजिए मतलब 100% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या में 57% की वृद्धि हो रही है। हम आपको क्या बताएं, कोई भी चीज वृद्धि या कमी होगा वो 100 से कमी होगा या वृद्धि होगा। तो 100 में 57 जोड़ेंगे तो 157 आ जाएगा। और इसका मान दिया है वृद्धि करने पर, मतलब वृद्धि करने पर कितना आया 942, यानी कि 100 में वृद्धि की 157, सॉरी 100 में 57 वृद्धि की तो 157 हुआ, तो उसका मान कितना दिया हुआ है 942। अब देखिएगा चूंकि 1% का मान, 1% का मान हम लोग निकालेंगे क्योंकि हमको 100% का मान निकालना। क्या बोला, संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 100% का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ समझिएगा, तो 1% का मान निकालेंगे, जो 1% का मान आएगा उसके बाद 100 से गुना कर देंगे, वो 100% का मान आएगा। तो 1% का मान है, एक गुना में है, ये सॉरी ये यहाँ पे गुना में, यहाँ आएगा भागा में आ जाएगा 942 बटा 157। और ये देखिए 6 के टेबल से जा रहा है 157। अब देखिएगा 6 कैसे, हम कैसे काट दिए 6 के टेबल से, यूनिट डिजिट का उपयोग किए 157। देखिए इसका यूनिट डिजिट उठाएं, इसका यूनिट डिजिट उठाएं, और देखें हम कि 7 के टेबल में 7 के टेबल में 2 कब आता है, तो 6 से गुना करेंगे 7×6 = 42। तो 7×6 = 42 हम देख लिए, 7×6 = 42, तो 2 बाकी हाथ में 4 और 15, 15×6 = 90, अच्छा 94, यानी कि कट रहा है 6 बार में, यानी 1% का मान 6 आ गया। तो 100% का मान 100 से गुना कर देंगे 6 में, यानी कि 600। ये मेरा आंसर है, सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 लिखिएगा, सॉरी 36। एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है। यह संख्या है, यह संख्या क्या है? देखिएगा, ऑप्शन ए 000, ऑप्शन बी 1650, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 1780। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 होता है, यानी कि 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है। तो यह संख्या क्या है, यह संख्या क्या है? तो यह संख्या क्या है, 100% का मान नहीं पूछा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक संख्या में इतना परसेंट वृद्धि हुई है तो संख्या ज्ञात करे, ज्ञात करने के लिए बोल रहा था संख्या, यानी संख्या मतलब 100% का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। बट यहाँ पे क्या बोला है, यह संख्या क्या है? देखिएगा यहाँ पे एक संख्या जो 16% वृद्धि, अगर 100 का मान पूछता तो 100 में हम 16% बढ़ा देते, बट हमको यहाँ फ्रैक्शन का मान लाना पड़ेगा। देखिएगा एक संख्या जो 16% बढ़ने पर इतना हो रहा है, तो संख्या क्या है? जब बढ़ने पे इतना हो रहा है तो नहीं बढ़ा था, तो उसका मान पूछ रहा है, तो वह संख्या क्या है जब नहीं बढ़ा था? तो 16% को फ्रैक्शन में वैल्यू हम लिखेंगे 16, और परसेंट के बदले 100, और 4 के टेबल से काटेंगे, 4×4 = 16, 25×100, यानी कि अब विधि बोल रहा ना बढ़ने पे, तो प्लस आ जाएगा 4/25। तो मान लेते हैं पहले और अब, पहले कितना था 25 था, अब 25 में 4 ऐड हो जाएगा क्योंकि बढ़ने बोल रहा ना, 25 में 4 हो जाएगा 29। अब 29 बढ़ने का मान, बढ़ने पर इतना मान है, यानी 29 का मान कितना दिया हुआ है, 29 का मान दिया हुआ है 1914 दिया हुआ है। तो 25 का मान पूछ रहा है, यह संख्या क्या है? 100 का मान पूछता तो हम 100 में ही 16% वृद्धि कर देते, लेकिन यहाँ पे पूछा है वो संख्या क्या है, वह संख्या यानी 25 का मान क्या है? 25 का मान क्या है? तो देखिएगा 19 कितना, 19 से कितना बार में जाएगा, तो हम अब यूनिट डिजिट लगाएंगे, 9×4 = 36, 9×5 = 45, 9×6 = 54। देखिए ये यूनिट डिजिट उठाएं, 9×6 = 54, यानी कि 6 रहेगा। 29 को 6 से गुना करते हैं, 29 को 6 से गुना करते हैं, 29×90 10 आ जाएगा।
देखिए 29 को डायरेक्ट काट लेते हैं। 29, देखिए 29 को भागा कीजिए, एक 19 14 में, नौ 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। तो 29 को 8 से गुना करेंगे, नहीं हो पाएगा। 7 से गुना करते हैं, 7 नमा 13 कर 3 बाकी हाथ मुझे, 7 दूनी 14, 6 20, 203 आ रहा है, ये 191 है तो और कम लगाना पड़ेगा। 29 को 6 से गुना करते हैं, 9 6 54, 5 6 दूनी 12, 5 17, 100, ये 6 बार में, तो 11 में एक पैसा ले, 11 से 4 जाएगा, 7 4 11, कितना बच गया 8, 8 में 7 गया 1, ये कट गया, 174 फिर आया। तो देखिए 66, 174, 29 को गुना 6 किया 174, तो 6 बार में 174 फिर जाएगा, यानी कितना गुना है, ये कितना गुना है, ये 66 गुना है, ये इसका 66 गुना है, तो इसका भी 66 गुना करना पड़ेगा, 25 गुना 66। तो 25 को 66 से गुना करेंगे, 6 पच्चे 30, 6 दिन 12, 12 3 15, 6 पच्चे 30, 6 दिन 12 1 15, यानी कि 16 16 50, यानी कि 1650 मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा 1650, नोट कीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो लिखते जाइएगा आप लोग। फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की। एक नौकरी की जो उसकी पिछली नौकरी जो इसकी पिछली नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन मासिक वेतन से 28% कम थी। यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में यदि सामाजिक क्षेत्र नौकरी में यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन ये रुपया है 27,000 है, तो पिछली नौकरी में उसका वेतन क्या है था। ये है आपका ऑप्शन 37,500, 36,000, 38,250, 38,250, 38,500। देखिएगा फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की जो उसकी पिछली नौकरी से अच्छा फरीदा ने, ये कृषि का क्वेश्चन है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है पिछले साल का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल,
देखिए क्या बोला है, फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी, ठीक है। जो फरीदा है, कोई एक नाम, एक लड़की है फरीदा नाम की, वो सामाजिक क्षेत्र में, मतलब कोई भी सामाजिक क्षेत्र में, जैसे झाड़ू हो गया, झाड़ू लगाना हो गया, जैसे पढ़ाना हो गया, जैसे कोई भी सामाजिक क्षेत्र में, जैसे समाज का काम करना, समाज को अच्छे डायरेक्शन में काम करना, उसका नौकरी। जैसे आपका क्या हो गया, पढ़ाना हो गया, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज में, झाड़ू हो गया, चाहे कोई भी काम हो गया, कॉलेज में काम हो गया, कोई भी सामाजिक क्षेत्र में। फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन यानी कि पर मंथ वेतन पर एक नौकरी की, जो उसकी पिछली नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन से 28% कम थी। अच्छा, एक नौकरी की थी, जो पिछली नौकरी मतलब पिछली नौकरी, और ये पिछली होगी, ये क्या होगी, इसको पिछली बोलेंगे, इसको बाद की नौकरी। पिछली नौकरी से 28% कम थी। देखिए 28% कम थी, ये क्वेश्चन आपको बोला 28% कम थी। तो हम अब रेशियो निकाल लेते हैं, पिछली नौकरी और बाद की नौकरी में 28% कम है। तो आप लोग देखिए 28% का फ्रैक्शन वैल्यू 28/100, इसको काटेंगे 7 चौक 28, इसको काटेंगे 25 चौक 100, ये कमी आया तो -7/25 आएगा। अगर वही वृद्धि आता तो प्लस आता। तो पिछली नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन से इतना कम है, यानी कि पिछले नौकरी में ठीक मिलता था, लेकिन अब बाद की नौकरी में, अब की नौकरी लिखो, अब की नौकरी में कम मिल रहा है। कितना, तो -7। तो पहले अगर 25 मिलता था, तो 25 में -7 जाएगा, यानी कि 18। समझ में आया 25 और 18 कैसे आया? देखिएगा 28% की कमी बोल रहा है, तो 28% जो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 28/100, फ्रैक्शन के बदले, परसेंटेज के बदले 100। अब देखिएगा इसको 4 के टेबल से, 4 सत्ते 28 और 25 चौक 100। अब कमी बोल रहा है, तो 7 माइनस में आएगा 25, यानी कि पहले 25 था, हम क्या बोले, ये फर्स्ट वाला आता है, तो फर्स्ट यही है ना, और सेकंड ये है, तो नीचे वाला फर्स्ट वाला आता है। तो पहला अगर 25 है, तो 25 में 27 घटा देंगे 18, यहाँ आ गया। यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन इतना है, देखिए था नहीं है समझिएगा। यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन इतना है, यानी कि ये तो 25 है, ये तो वर्तमान का दिया हुआ है, तो वर्तमान का मान ये है ना, ये पिछली है, ये क्या हो गया, भूत का मान हो गया। वर्तमान का मान 18 है, यानी 18 का मान दिया हुआ है 27,000। क्या बोला है, यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन इतना है, था नहीं है। अगर था रहता तो हम इसका मान लिखते, लेकिन है मतलब अब की, मतलब प्रेजेंट की है, तो 18 का मान इतना दिया है। कितना गुना है, तो उसका वेतन में, पिछली नौकरी में उसका वेतन क्या था, पिछली नौकरी, ये पिछली नौकरी के बारे में पूछा है, तो पहले देख लेते हैं 18 का कितना गुणज है। तो आप लोग जानते हैं 18 दूनी 36, 18 एकम 18, कितना गुना, 18 एकम 18 लगाएंगे कितना बचेगा, 18 8 7 15 7 8 9 बचा, 18 में से 27 जाएगा, 9 बचा, और 9 और 1 0, 90 हो गया। तो 18 पचे कितना होता है, 8 पचे 40, 8 पचे 18 पचे 90, 90 और 2 जीरो बचा है, 2 जीरो लिखेंगे। अब 25 का मान दिया है, अब 25 का मान हम कितना करेंगे, 25 इंटू 15 जीरो। अब देखिए 2 जीरो तो आएगा ही। अब 25 को 15 को हम लोग गुना करते हैं, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 2 5 7 3, 375, 375। देखिए 375 और डबल जी, ये मेरा आंसर हो गया, नोट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन लॉन्ग चाहिए।
38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा 38। एक संख्या को 75/2% घटाने पर 378 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 606.4, ऑप्शन बी है 608.0, ऑप्शन सी है 603.2, ऑप्शन डी है 604.8। देखिएगा, ये एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, एमटीएस एसएससी एमटीएस एमटीएस का क्वेश्चन है, एमटीएस 2023। देखिएगा, एक संख्या को 75/2% घटाने पर देखिए इतना प्राप्त होता है, 75/2 घटाने पर इतना प्राप्त होता है। देखिए, अगर आप लोग स्टैंडर्ड परसेंटेज जानते होंगे तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। हम आपको चूंकि बोल दिए थे, लेक्चर 1 में ही बोल दिए थे कि आप लोग स्टैंडर्ड परसेंटेज याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग याद नहीं किए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप लोग याद कर लिए हैं तो टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्या होगा, 75/2 यानी कि 75 का आधा है, तो 75 का आधा कितना होता है? 37.5। 75/2% का मान 37.5% होता है। कितना होता है? 37.5% होता है। अब देखिए, अब यहां तक तो कॉमन था, यहां तक तो कोई भी कर सकता है। 75/37.5%। जैसे अब 12/2 बोलेगा तो 12 का हाफ हुआ ना 6, जैसे 12/6 बोला तो 6 यानी सॉरी 6 12, अरे 12 का हाफ बोला, जैसे 12 रुपया उसका हाफ करेंगे तो 6 रुपया होगा ना, 2 6 6 रुपया। वही सी प्रकार है, 75 का हाफ यानी 75 का हाफ यानी कि 37.5, ये तो हो गया। अब देखिए, अब यहाँ स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज होगा। देखिए, हम लोग आपको क्या बोले थे, 1/8 का मान कितना होता है? 12.5% होता है कि नहीं? 12.5%। 1/8 का मान कितना होता है? 12.5%। ठीक है, 12.5%। ये कितना गुना है? ये 3 गुना है। देखिए कैसे, 15 को 5 भागे 12 36 131, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक 37.5%। 3 गुना है, 1/8 का 3 गुना यानी 3 गुना कर देंगे इसमें तो 3 एकम 3, 3/8। ये 3/8 का मान आ गया। पता चला कैसे आया? नहीं पता चला, फिर से देखेगा। हम लोग क्या बोले थे, 1/8 हम क्या बताए थे, 1/8 का परसेंटेज में कितना होता है? 12.5%। ये देखिए, इसका कितना गुना है? 3 गुना है। 15 का 5 बाकी हाथ में 12 36 137, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक, ये 3 गुना है, यानी 1/8 का मान 3 गुना हो जाएगा। तो 1/8 का गुना करेंगे 3, यानी कि 3/8 का मान आ गया। ये कितना का मान है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 3/8। और क्या बोल रहा है? घटाने पर, तो ये माइनस में आ जाएगा। कितना में आएगा? माइनस में आएगा। जैसे मान लेते हैं, पहले क्या था? 8, पहले 8 था, पहला, ये पहला है, ये दूसरा है। पहला 8 था, तो अब कितना घट के हो गया? 8 में से 3 जाएगा, 5। घटाने पर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? देखिए, घटाने पर इतना प्राप्त हो 378। कितना प्राप्त हो रहा है? 378 प्राप्त हो रहा है। कितना है? कितना है? 378 प्राप्त हो रहा है, यानी कि 5 का मान कितना है? घटाने में 5 का मान कितना है? 378। तो देखिए, इसको कितना का गुना है? तो 7 5 35, 2 बचा 28, 5 5 25, फिर बचा 2, 5 चौक 20।
यानी कि 75.4 गुना है। आप कर सकते हैं, भागा देके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका भी क्या हो जाएगा, इसी का मान पूछा, संख्या क्या है, यानी कि पहले का संख्या क्या है, तो 8 गुना 75.4 करेंगे, 8 चौक 32 पे 2 बगैर में 3। देखिए एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए 2 आ गया, एक ही ऑप्शन में लास्ट में मिल रहा है 2। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन पूरा चाहिए, देखिए 8 चौक 32, 2 बगे में 3, 8 पचे 40, 40 3 43 पे 3 बगे में 4, 8 सत्ते 56 और 56 और 56 और 4 60। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक है। देखिए आया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हमको पूरा ऑप्शन में देखना, या इकाई अंक से भी हो जाएगा। ये तो आपका हुआ कब, जब आप स्टैंडर्ड परसेंटेज जानते हैं तब। अगर आप स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं जानते हैं तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं जानते हैं आप, तो कर दीजिएगा 75/2, 75/2 परसेंट में है तो गुना भागा हो जाएगा 100 में। अब काटिएगा 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि 3/8। 3/8 आया। अब परसेंट में मान लाने के लिए 100 से आपको गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करिएगा, 4 दुनिया 25 चौक 100, 25 से 75 बटा, देखिएगा सॉरी सॉरी, ये 3 कितना हो गया, 3/8 हो गया, 3/8 हो गया। अब 3/8, 3/8 आया ना, देखिए ऐसे आया, आप गुना किए तब आया, ऐसे डायरेक्ट आ गया था 3/8। अब क्या किए, ऐसे गुना किए, हमको टाइम लगा, इसमें तो 5 सेकंड जरूर लिया होगा इसके अकॉर्डिंग। ये तो तुरंत इसका हाफ किए और उसको पता चल गया कि 1/8 का मान 12.5 होता है, तो 3 गुना है तो 3/8 का मान। अब 8, 8 पहले 8 था तो 8 में से 3 गया तो 5 हो गया, और 5 का मान 378 दे ले, कितना गुना 75, कितना गुना है 75.4 गुना। और इसका अब का मान पूछ रहा है, संख्या क्या है पहले का, तो इससे गुना कर दिए तो ये मेरा आंसर हो गया। नोट कीजिएगा जल्दी इसको। क्वेश्चन 39 देखिएगा, एक फल विक्रेता, एक फल एक फल विक्रेता के पास, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। एक फल एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। उसके पास पहले कितने तरबूज थे, उसके पास पहले कितने तरबूज थे, उसके पास रह गए, उसके पास उसके पास उसके पास पहले कितने तरबूज थे। ऑप्शन है इसका 900, ऑप्शन बी है 800, ऑप्शन सी है 400, ऑप्शन डी है 700। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया है। एसएससी सीएचएसएल सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बोला है, एक फल विक्रेता है, जैसे हम एक फल विक्रेता हैं, मेरे पास कुछ तरबूज थे,
जिसमें 45% तरबूज बेचने के बाद, अगर मेरे पास 100% थे, 100% है, तो 45% बेचने के बाद 45% बेचे, तो 100% में 45% बेचे तो कितना बच गया? 55%। 55%। देखिए कोई भी चीज में होगा तो 100 से ही घटाएंगे, कोई भी चीज में तरबूज कुछ भी हो 100 से घटाएंगे, तो 100 में 45, मान लेते कि मेरे पास तो 100% तरबूज था, तो उसमें 45% तरबूज हम बेच दिए, तो घटा दिए 100 में 45, 55 आया। और यही 55 तरबूज बेचने के बाद, हाँ 45% तरबूज बेचने के बाद 495 तरबूज शेष है, यानी कि 95 मेरे पास शेष है, सॉरी 55, तो 55 का परसेंट का मान ही कितना है? 495 शेष है, यानी शेष मेरा ये बचा है, और शेष का मान ये है, यानी कि 75 का मान कितना है? 75 का मान ही, सॉरी 55 का मान ही 495 है। तो उसके पास पहले कितने तरबूज थे? अच्छा देखिए 1% का मान हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, 1% का मान, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में। अब देखिए इसको, 11 पचे 55, 11 पचे, सॉरी देखिए ना, 5 ही से ही काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 9 पचे 45, 4 बचा, 9 पचे 45, 11 9 99, ये 9 आ गया। 1% का मान 9 आ गया, तो उसके पास पहले कितने थे? मेरे पास कितना था पहले? 100%। पहले 100% था, तभी ना 45% बेचे तो 55 आया। तो 1% का मान 9 है, तो 100% का मान 9 गुना 100 करेंगे, मेरा 900 आ जाएगा आंसर। 900 आंसर, नोट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर, 6% कम करने पर 40%, 40 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर उसका मूल्य कितना है? 1,00,000, सॉरी 15,000, 1551, यानी कि 1,551 हो जाता है। यदि वास्तविक मूल्य, यदि वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए, 5% की वृद्धि कर दी जाए, तो कर दी जाए तो मूल्य क्या होगी? तो मूल्य क्या होगी? और इसका ऑप्शन है 1,72,000, अरे 1728.80। ऑप्शन बी है 1,752.40। ऑप्शन सी है 1,732.50। ऑप्शन डी है 1,769.50। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोला है। किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पे है, मान लेते हैं मेरे पास 100% है, तो 100% मान लेते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर, 6% कम करने पर
उसका मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर इतना हो जाता है, इसका मूल्य इतना हो जाता है। यदि वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य क्या होगी। देखिए, मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य 6% कम कर, मान लेते हैं 100 है मेरे पास, तो 6% कम किए तो कितना आ गया, 94% आ गया। तो 94% का ही तो मान दिया हुआ है, 1551 कम करने पर उसका मूल्य, यानी इस 100 में इतना 6 कम किए तो इसका मूल्य इतना हो गया। तो 1% का मान हम लोग क्या करेंगे, 1551 94 नीचे में आ जाएगा। अब हमको क्या बोला क्वेश्चन, यदि वास्तविक मूल्य में, हम क्या बोलते हैं, मेरे पास वास्तविक क्या रहता है 100, तो 100 में ये क्या है वास्तविक, मेरे पास कितना है 100, 100 था, 100 है, तो 100 में 5% की वृद्धि, यानी 100 से 5 यानी कि 105 का मान पूछ रहा है। तो 105 का मान हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि गुना कर देंगे। तो अब काटिएगा, कैसे काटिएगा, 5 1 6 9 10 11 12 13, 4 1 5 5 10 11 12 9 4 13। देखिएगा, इसको रहने देते हैं 105, पहले इसको इसमें भागा देते हैं, 94 में भागा देंगे, 1551, एक बार में 94, 5 में से 4 गया 1, 15 में से 9 गया 6, फिर यहाँ से 1 बचा, 1 आएगा, 94, 9 6 54, 7 नंबर 63, 9 7 9 6 54, 9 6 6 चौक 24 के 4 भागे में 2, 9 चौक 54, 55 56, 500, 9 चौक 24 को 4 भागे में 2, 9 चौक 54, 55 56, यानी कि 56 4, 56 4, 56 4, 11 में से 7 7 4 11, ये जीरो बच गया, जीरो में से 6 गया 4, ये तो कट ही गया, 97, पॉइंट उतारेंगे, जीरो लगाएंगे, 470, 94 का 470 क्या हो जाएगा, 94 को भाग गुना करेंगे किससे, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 चौक 20, 9 45 2 47, यानी कि 16.5 से कट जा रहा है। तो 16.5, इसको इससे भागा दिए तो 16.5 आया, कितना आया 16.5, ये गुना में है, गुना 105 करेंगे तो 16.5 में गुना 105 करेंगे, 5 पचे 25, आगे हाथ में 2, 6 पचे 30, 2 32, 2 बगैर में 3, 5 3 8, 0 0 0 5 6 1 5 2 8 5 3 17। देखिए, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, 17 32 5, 17 32 5, ये मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आंसर नोट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर 40 क्वेश्चन के आगे बताएंगे। थैंक यू सो मच।